सुखी दंपति, शानदार वापसी, स्वयंभू मार्ग, संन्यास ले तोड़। आखिरकार बाहर आ गया। दाव के लिए आत्मबंधन समझ लो। पूजा वापस आओ। तो पकड़ा गया। बूढ़ा आदमी। पूजा गुप्ता, मैं गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया? अभ्यास करते समय इन पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तुमने तो सीधा पहाड़ी उड़ा दिया। तुमने मुझे गुरु को पहाड़ी देवता को कैसे जवाब दूं? गुरु, आपको क्या हुआ? मैं गुरु का काल आ गया। अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। तुम इतनी शरारती हो तो साथ ले जाओ अपनी इस छोटी काली बिल्ली को। सामान पैक करो, पहाड़ से नीचे जाकर कोई और रास्ता ढूंढो। नहीं गुरु, मैं आपको बचा सकती। मुझे देखने दीजिए आपको क्या बीमारी। मैं गुरु की ये बीमारी केवल एक ही दवा से, पवित्र पर्वत की जड़ी बूटी से ठीक हो सकती, पर यह जड़ी बूटी अरबों की है। मैं गुरु से खरीद नहीं सकता। गुरु, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँ आपको दवा खरीदने के लिए पैसे कमाए। आम तरीकों से सैकड़ों साल में भी अरबों नहीं कमा पाऊं, लेकिन मैं गुरु के पास पैसे कमाने का एक तरीका। क्या तरीका? मैं गुरु के दोस्त का पोता, मादल नगर का सबसे अमीर। तुम उससे शादी कर लो, तुम्हें आधी संपत्ति मिल जाएगी और गुरु के लिए दवा खरीद पाओ। सच में? तो मैं अभी उससे शादी करने जा। कोड वर्ड बोलना मत भूल। गलत आदमी को मत ढूंढ। मेरी प्यारी शिष्य, अगर मैं गुरु ऐसा नहीं कहता तो तुम शादी करने पहाड़ से नीचे नहीं जाते। पर तुम्हारे भाग्य में ये बड़ी आपदा है। इस आपदा को केवल तुम्हारा निश्चित इंसान ही दूर कर। वर्मा साहब, श्रीमती जी की लोकेशन आखिरी बार यहाँ दिखी थी, पर हमें अपहरणकर्ता नहीं मिले। ढूंढते रहो, जल्द से जल्द दादी को बचाओ। जी जी। मेरे प्यारे छोटे पोते, तुम्हें गुलाबी बोरी पसंद है या प्राकृतिक रंग की बोरी? ओह, तुम्हें गुलाबी पसंद नहीं है तो प्राकृतिक रंग की बोरी इस्तेमाल करेंगे। स्फूर्तिवान परदादी, कौन है स्फूर्तिवान परदादी? मेरी पोती बहू आ गई। सरप्राइज। दादी, आपका अपहरण नहीं हुआ था क्या? कैसा अपहरण? अगर मैं ऐसा न कहती तो क्या तुम यहाँ आते? अच्छा है, मेरी पोती बहू को जरूर पसंद आएगा। पोती बहू? हाँ, मैं गेम में थी, एक ऑनलाइन दोस्त से मिली। उसकी पोती बहुत सुंदर है, वो वही है। दादी, मेरी हालत ऐसी है कि मैं शादी नहीं कर सकता। मैं कोई बात नहीं, मेरे ऑनलाइन दोस्त ने कहा कि उसकी पोती तुम्हारी जान बचा सकती है। वो वही है। दादी, लो जी। वो बूढ़ा आदमी मुझे पार्क में किसी को ढूंढने को, एक तस्वीर भी नहीं। मैं कैसे ढूंढूं स्फूर्तिवान परदादी? कौन है स्फूर्तिवान परदादी? पोती बहू। प्यारे पोते, बेटी, तुम इतनी काबिल हो, क्या तुम्हारा कोई साथी है? मेरे बेटे के बारे में सोचोगी? जाओ जाओ, तुम्हारे बेटे के पैर छोटे और कूल्हे छोटे हैं। देखकर ही लगता है कि वह संतान के लिए ठीक नहीं है। मेरे पोते को देखो, मेरे पोते की भी शेप कमर है, 8 पैक एब्स और सांवला स्पोर्ट्स छात्र है। तुम्हारा पोता ठीक नहीं है, मेरे बेटे को देखो। मेरे पोते को देखो। मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। आप सब पहले शांत हो जाइए। मैं पहले ही कुत्कोड़ बोलती हूँ। उदास और वीरान हो। अगली पंक्ति क्या है? बेबी, मुझे चूमो ना। सही कहा, आप ही स्फूर्तिवान परदादी।
तुम ही हो 89 साल की पोती जो छड़ी के सहारे भी स्कोर करती है। ये लड़की बहुत सुंदर है, तुम्हारे दादाजी द्वारा भेजी गई तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर है। अरे नहीं नहीं, ये मेरा पोता है। उद्घाटन में एक सरप्राइज है। अरे नमस्ते। पूजा, मेरा ये पोता भले ही उसके पैर में लंगड़ापन हो और शरीर कमजोर हो, उसकी लंबाई, उसका व्यक्तित्व और उसका दिमाग सब कुछ शानदार है। ये तो बहुत कमजोर है। मुझे लगता है मुझे इस पर फिर से विचार करना। दादी ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। अगर तुम हमारे घर शादी करके आती हो तो दादी हर हफ्ते 50 लाख रुपए देंगी तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पे। 50 लाख? गुरु ने सही कहा, यहाँ सच में बहुत पैसा कमाया जाता। दादी, अब से पापा मेरी अपनी दादी। फिर से एक पैसे की भूखी लड़की। चूँकि तुम दोनों राजी हो गए हो तो दादी अब तुम दोनों को परेशान नहीं करे। मैं राजी नहीं हूँ। मैं पूजा सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस सामने ही है, बस एक मोड़ पे है। तुम आकाश को लेकर रजिस्ट्रेशन करा लो। दादी को अब राजाओं का गौरव खेलना है। ठीक है दादी। दादी अलविदा। दादी, मैं तुम इसे पकड़ो। ये तुम्हारी छोटी सी चीज काफी अनोखी दिखती है। जरा हटो। तुम क्या कर रही हो? अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे। उम्मीद छोड़ दो, मैंने परिवार रजिस्टर छुपा दिया है। शादी नहीं हो सकती। अरे बाप रे, युवा मालिक, वो जमाना कब का चला। अब शादी के लिए परिवार रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पैर ठीक नहीं है। मुझसे शादी करना मतलब तुम्हें बर्बाद करना होगा। हाँ। तो तुम अभी भी क्यों नहीं रुकती? मेरे और तुम्हारे बीच प्यार नहीं हो सकता। अरे अरे, पैसा प्यार से ज्यादा अच्छा। युवा, तुम अपनी दादी जितने अमीर नहीं तो चुपचाप मान। बारिश हो रही। लो। ये कैसी छतरी है तुम्हारी? बड़ी और बदसूरत। तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हारी पसंद क्या है? छोड़ो, तुम्हें एक छोटी वाली देती हूँ। पूजा गुप्ता हो ना? मुझे नहीं पता तुमने क्या इस्तेमाल किया दादी को बहकाने के लिए, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आपको स्वीकार ना हो कोई बात नहीं, कानून मान ले। कानून? क्या आप जानते हैं कानून क्या है? कानून जो विशिष्ट सामाजिक भौतिक जीवन स्थिति से निर्धारित होता है। शासक वर्ग की इच्छा का नियामक तंत्र है और ये शासक वर्ग की इच्छा का ही प्रतीक है। आपको किताब इतनी पास रखने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कानून क्या है। अब जानते हैं, मुझे लगा आप कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे अगर तुमने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया तो अब मैं आपकी पत्नी। अब से आपकी नहीं चले, मेरी चले। जो भी हो, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं केवल किसी और से शादी कर सकता हूँ। क्यों? दिव्य वैद्य, मैं जानता हूँ आपकी चिकित्सा कला बेजोड़ है। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आप ठीक न कर सकें। कृपया वर्मा साहब को बचा लीजिए। उसकी बीमारी में ठीक नहीं करता, केवल मेरा छोटा शिष्य बचा सकता है। तो क्या आपका शिष्य मुझे बचा सकता है? जी हाँ। वह तुम्हें बचाए, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उससे शादी करनी। क्या 1 साल बाद मेरा शिष्य तुम्हें ढूंढने। यह जीवन रक्षक अमृत है जो तुम्हें 1 साल तक जीवित रखेगा। 1 साल बाद भी अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे शिष्य से शादी। अरे अरे, क्या सोच रहे? बताओ ना, तुम सिर्फ किसी और से शादी क्यों कर सकते हो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि क्यों। तुम्हें बस ये जानना है कि मैं घातक जहर से ग्रस्त हूँ और 2 महीने के अंदर मर जाऊंगा। मुझसे शादी करने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। ऐसी अच्छी बात भी है तो तुम्हारे मरने के बाद क्या मैं वर्मा निवास अरबों की संपत्ति का वारिस बन जाऊं? मेरी मृत्यु के बाद वर्मा निवास की संपत्ति मेरे चाचा को मिलेगी। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो तुम मर नहीं सकते। मैं भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जान बचाने वाला अभी तक सामने नहीं आया है। पौराणिक दिव्य वैद्य भी केवल दवा से मेरी जान बचा सकते हैं, मेरे जहर का इलाज नहीं कर सकते। इन अंधविश्वासों पर विश्वास मत कर। तुम्हारे पैर, तुम्हारे शरीर में जहर मैं ठीक कर सकती हूँ।
छाता बहुत भारी है। धन्यवाद। तुम ठीक कर सकती हो? क्या तुम ठीक कर सकते हो? हम मजाक मत करो। क्या तुम्हारे पास चिकित्सा लाइसेंस है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे कम मांग रहे हो, है ना? मैं तो वर्मा साहब, वर्मा साहब, वर्मा साहब, माफ करना, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। तुम्हें श्रीमती जी ने अगवा कर लिया। आप ठीक तो है ना? अरे वो ठीक है, वो तो ल्यूल्यू में भी खा। तुम कौन हो? मैं उसकी पत्नी। पत्नी? वर्मा साहब, हम वर्मा साहब, वर्मा साहब, वर्मा साहब, यह ल्यूल्यू में जहरीला है। तुम ही जहरीले। वर्मा साहब, वर्मा साहब, आप मुझे डराइए मत। वर्मा साहब, वर्मा साहब, जागिए। वर्मा साहब, रोना बंद करो, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वो मरेगा नहीं। हवाएं उठे, बादल हुए, नौ आकाशों में गर्जना हुई, बुराई का नाश, राक्षसों का संहार, मेरी चिंता ना करो। मुझे न्याय चाहिए। क्या कर रही हो? वर्मा साहब को खून की उल्टी हो रही है। तुम उसे मार रही हो? तुम पागल हो क्या? मैं तो उसे बचा रही हूँ। तुम वर्मा साहब को बचा रही हो? हाँ। वर्मा साहब, वर्मा साहब, पर तुमने मुझे बचाया। हम तुमने कहा था कि तुम मेरे पैर ठीक कर सकती हो, है ना? हाँ, पर मैं इलाज नहीं करूँ। तुमने ही तो कहा था मेरे पास चिकित्सा लाइसेंस नहीं है। तुम्हें 5 करोड़ देता हूँ। चिंता मत करो पति, पक्का ठीक हो जाए। ये 5 करोड़ सिर्फ एडवांस है। ठीक होने के बाद मैं तुम्हें 30 करोड़ और दूंगा। तो फिर इंतजार किस बात? अभी वापस जाकर इलाज कर। अरे अरे अरे, दादी, दादी, हाँ 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 दादी। राजकुमारी का घर वापसी पर स्वागत है। पूजा, क्या तुमने सर्टिफिकेट ले लिया? ले लिया। ओह हाँ, ले लिया। ओह हाँ 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 पूजा, अब से तुम आधिकारिक तौर पर वर्मा निवास की बहू हो। हाँ हाँ हाँ, ये सब देखो दादी ने तुम्हें दिए हैं शगुन, शहरी वाइब। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, ये सब तुम्हारे हैं। पसंद आए? जरूर पसंद। दादी बहुत कूल है। दादी के पास और भी शानदार चीजें हैं। जब आकाश का पैर ठीक हो जाएगा, तुम आकाश के साथ एक बच्चा पैदा करो, तो ये 100 अरब का चेक तुम्हारा हो जाएगा। क्या कहती हो, तैयार हो? जरूर तैयार हूँ। बस क्या? मेरी गुरु दीदी ने कहा कि मर्द मजबूत होने चाहिए, कमर अच्छी हो तभी बच्चे पैदा करने में आसानी होती है। मेरे पति वह काफी कमजोर दिख। इसकी चिंता मत करो। मेरा आकाश भले ही दुबला पतला दिखता है, लेकिन जब वो कपड़े उतारता है, चौड़ा शरीर, 8 पैक है, बहुत शानदार दिखता है। सच में? हाँ, ठीक है दादी, हम अभी इलाज कराने चलते हैं। लो जी। अरे अरे अरे, वर्मा साहब, श्रीमती जी, यह तुम क्या जानो, लड़कियों को तो थोड़ा पहल करनी चाहिए। उतारो। उतारो। ठीक है, पूरा उतारो। ये ठीक नहीं है। इसमें क्या बुरा है? तुम क्या कर रहे हो? उतारो। पैर के इलाज के लिए पूरा उतारना पड़ेगा। हम लोग अभी दादी ने तुमसे क्या कहा? जाहिर है पैर के इलाज की बात थी। मेरे गुरु ने कहा इंसान के तंत्रिका तब आपस में जुड़े हो, और वैसे भी तुम घातक जहर से ग्रस्त हो। मुझे पहले तुम्हारी शारीरिक स्थिति जाननी होगी, तभी अगला कदम उठाना आसान हो। तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु का नाम करण सिंह। तुमने उनका नाम नहीं सुना होगा, है ना? मैं सिर्फ अर्जुन यादव को जानता हूँ। इतने अनजान हो तुम, इतने ढीले क्यों? तुम उतारोगे? अगर तुम नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं खुद करूंगा। हम देर लगा रहे, मैं करती हूँ। वाह, दादी ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। ठीक है ना? बच्चे पैदा करने के लिए एक अच्छा शरीर। ठीक है ठीक है।
यहाँ दर्द हो रहा है क्या? दर्द नहीं हो रहा, तो यहाँ? दर्द नहीं हो रहा, तो यहाँ? कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो यहाँ? पूजा, पति, मैं तो आपकी भलाई सोच रही। पेट नरम होता है, थोड़े से मारने से कब्ज हो सकता। और नीचे छूना असभ्य होगा। कौन छूना चाहता? ठीक है, आपकी शारीरिक स्थिति मुझे अंदाजा हो गया, मैं ठीक कर दूंगी। क्या मुझे ऐसे ही बैठे रहना होगा? तो मैं आपकी पोजीशन बदल देती हूँ। कैसा है? क्या आपको ये पोजीशन पसंद है? मानना पड़ेगा, आपके घर का ये गद्दा काफी लचीला है। इलाज करोगी या नहीं? वर्मा, तत्काल समय, दिव्य रूप, जहर पहले। ओके, बस हो गया? हाँ, उठो और 2 कदम चल कर देखो। मजाक मत करो, तुम्हारी बस की बात नहीं। तुम, मेरे पैरों में जान आ गई है। अभी भी क्या सोच रहे हो? बिस्तर से उतरो और 2 कदम चलो। मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं सच में खड़ा हो गया हूँ। पक्का है, मैं पूजा गुप्ता कभी डींगे नहीं मार। लेकिन चूंकि आपके पैर ठीक हो गए, तो क्या हमें असली काम करना चाहिए? पति, कौन सा असली काम? असली काम बच्चे पैदा करना। असली काम ये बच्चे पैदा करना। अरे, बच्चे पैदा करना? हाँ बिल्कुल, आ जाओ पति। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम कुछ भी गलत मत करना, वरना मैं हाँ। बच्चे पैदा करना कितना थकाऊ। यही है तुम्हारा बच्चे पैदा करना? हाँ बिल्कुल, मेरी गुरु दीदी ने कहा बच्चे पैदा करना मतलब 700। तो फिर बच्चा पैदा होना तो नामुमकिन है। तो फिर कैसे पैदा? चाहिए जो चाहिए। हाँ। हाँ, चेक इट आउट। पागल। तुम पागल हो, तुम ही पागल, तुम ही पागल हो, तुम्हारी दादी को छोड़कर सब पागल। मैं कह रहा, मुझे कहा अगर मुझे पहले पता तो मैं तुम्हारे पैर का इलाज नहीं। हाँ, उसने सच में मुझे खड़ा कर दिया। आखिर वो कौन है? मेरे उस ऑनलाइन दोस्त ने कहा था उसकी पोती तुम्हारी जान बचा सकती है। इन गलत तरीकों पर विश्वास मत कर। तुम्हारे पैर और तुम में जो जहर है, मैं ही ठीक कर सकती हूँ। उसकी बीमारी मैं ठीक नहीं कर सकता, उसे बचा सकता है सिर्फ मेरा छोटा शिष्य। क्या ऐसा हो सकता है? वही दिव्य वैद्य की शिष्य है, पूजा गुप्ता। क्या है? गुस्सा मत करो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जवाब नहीं देना चाहिए। 50 लाख। ठीक है पति, पूछो। तुम्हारा दिव्य वैद्य से क्या रिश्ता है? दिव्य वैद्य क्या है? बोनलेस चिकन फीड का ब्रांड है। तो क्या तुम्हें पता है तुम्हारे गुरुजी क्या करते हैं? तुम्हारे गुरुजी नहीं है क्या? मेरे गुरु? गुरु, आपके उगाए हुए तरबूज बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और है क्या? अरे हाँ बिल्कुल, ये तरबूज तो गुरु ने खास तौर पर सीखा। आज के लिए बस इतना। वे कौन है? वे हैं नंदू चाचा, विक्रम चाचा और अर्जुन चाचा। वे सब हमारी मदद करने वाले लोग हैं। गुरु, आप बहुत कमाल के हैं। मेरे गुरु तरबूज उगा, उनके उगाए हुए तरबूज बहुत स्वादिष्ट हो। ओह, ऐसा है। हाँ, सही है। मैं क्या सोच रहा था, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? आकाश, पूजा, खाना खा लो। अरे ओह, मैं भूल गई थी कि तुम लोग अभी भी रोमांस कर रहे थे। दादी, हम पहले ही वो सब कर चुके। मेरी पोती बहू सच में कमाल की है। दादी, हमने कुछ नहीं किया। वैसे कुछ नहीं किया, कपड़े पहनते ही तो कर रहे हो, है ना? तुम बकवास मत करो। घटिया आदमी, घटिया आदमी, घटिया आदमी। तुम बकवास मत करो। ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो, है ना? तो हम फिर से वो सब करते। दादी, आप इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। आकाश, तुम खड़े हो सकते हो। ही, दादी, मैंने ठीक किया।
क्या आकाश की बीमारी ठीक हो गई है? अम्मा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, आज रात एक बार फिर इलाज कर। एक बार और इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अम्मा केवल उसके पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जहर। ये जहर निकालना आसान। ओहो, ऐसा है क्या? मेरे उस ऑनलाइन दोस्त ने कहा था कि पूजा आकाश को बचा सकती है, सिर्फ आकाश के पैर बचा सकती है। सच में ये जहर केवल दिव्य वैद्य के शिष्य ही ठीक कर सकते हैं। अम्मा तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लगता है पूजा तुम सच में कमाल की हो। पूजा धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं। दादी चिंता मत करो, पति का जहर मैं ठीक करने का तरीका ढूंढ लूं। वर्मा साहब, मैंने ढूंढ लिया है दिव्य वैद्य के शिष्य को। क्या ये सच है? मुझे अभी खबर मिली है, आज रात दिव्य वैद्य की शिष्य राजधानी नीलामी घर में आएंगी। जो कोई भी नीलामी में सबसे कीमती चीज खरीदेगा, उसे उनसे एक बार मदद पाने का मौका मिलेगा। दिव्य वैद्य की शिष्या मदद करेंगी। यह निमंत्रण पत्र है। तो क्या हमारे आकाश का जहर ठीक हो जाएगा? लेकिन अभी गाड़ी तैयार करो, मैं सीधे बैंक्वेट स्थल जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आकाश, अगर तुम मिलो दिव्य वैद्य की शिष्या से तो पूजा का क्या होगा? इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं लंबे समय से बीमार हूँ और बाहरी ताकतें हमेशा घात लगाए बैठी हैं। मुझे जल्द ठीक होना होगा। दादी ये कैसी नीलाम? ये मौके पर ही चीजों की पहचान करना है और पुरानी कलाकृतियों की बोली लगाना है। वहाँ बहुत सारे खजाने और स्वादिष्ट चीजें होंगी। ये तो बहुत दिलचस्प लगा। दादी मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा है आकाश, तो तुम पूजा को अपने साथ ले जाओ और उसे तैयार भी कर देना। तैयार हो ना? वाह, अगर इस बार सच में मिल पाया दिव्य वैद्य की शिष्या से, तो उससे शादी करके मेरी जान बच सकती है। पर मैं तो पहले ही पूजा गुप्ता से शादी कर चुका हूँ। छोड़ो, उस बारे में बाद में बात करेंगे। पति पति क्या मैं सुंदर हूँ? बहुत सुंदर। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। तो चलो। ठीक, किसका इंतजार है? चलो। अरे यार पता नहीं पूजा पहाड़ से उतरने के बाद कैसी है। मेरा मन सच में चैन नहीं ले रहा। अनुज को वीडियो कॉल करके पूछता। गुरुजी, मैं बादल नगर पहुंचा, पर आज रात एक नीलामी जहाँ एक अनमोल चीज मुझे जाना होगा। काम होते ही मैं पूजा। अरे ठीक है, बिल्कुल मत भूल। हम चिंता मत करो। अरे रिया, क्या तुमने सुना? आकाश वर्मा का पैर ठीक हो गया है और उसने शादी भी कर ली है। सिर्फ अफवाह, उसका पैर असाध्य रोग है, ठीक हो ही नहीं सकता। उम्मीद है अफवाह ही हो, वरना तुमने जो उससे सगाई तोड़ी थी वो तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वर्मा साहब आ गए। रिया, देखा तुमने? आकाश वर्मा का पैर सच में ठीक हो गया है। बगल वाली औरत कहीं उसकी पत्नी तो नहीं? कैसे मुमकिन? वाह, दादी ने सच कहा, यहाँ बहुत कुछ स्वादिष्ट है। पति चखना चाहोगे? आकाश भैया काफी समय बाद हमारा पैर ठीक हो गया और तुमने मुझे बताया भी। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? रिया को धक्का क्यों दिया? मैं क्या कर रही हूँ? ये मेरे पति हैं, वो मेरे पति को गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं उसे धक्का नहीं दे सकती? आकाश भैया, आपकी पत्नी कितनी गुस्से है। मेरी भी गलती, मैंने ठीक से नहीं आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे लगा था हम पहले जैसे रहते। आकाश भैया आप कितने गुस्से हैं? मुझे लगा था हम पहले रह सकते हैं। जब तुम्हें सीमाएं पता है तो अपनी हद में रहो और दूर रहो। वर्मा साहब, आपका क्या मतलब है?
भले ही हमारी रिया तुम्हारे साथ सगाई तोड़ चुकी है, तुम्हें खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंगाल चीज से शादी करके तुम किसे कंगाल चीज कह रही हो? तुम्हें ही कह रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मुझे मारा? मेरी गुरु दीदी ने कहा तुम जैसे बदतमीज लोगों को उन्हें तो सबक सिखाना चाहिए ताकि अगली बार बकवास न करो। क्या तुम्हें भी एक चाहिए? बड़ी बेवकूफ। आकाश भैया, वो कितनी असभ्य है। वर्मा निवास हमेशा संस्कारों को महत्व देता है। तुम ऐसे किसी को घर कैसे ला सकते हो? वर्मा निवास के संस्कारों के अनुसार इंसानों को मारना मना है, कुत्तों को मारना कोई बात नहीं। तुमने किसे कुत्ता कहा? जो खुद को समझे वही है। तुम नीच औरत। आकाश भैया, ओह, धोखेबाज औरत। तुम्हारी अभी भी बोलने की हिम्मत है? तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हो गया। उन्हें मार लेने के बाद तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने कहा तुमने बहुत मेहनत की, चलो पहले खाना खाते हैं। ठीक है, चलो। रिया, तुम ठीक हो ना? घटिया औरत, तुम मुझे देख ले। रिया, नीलामी शुरू होने वाली है। पहले नीलामी में उस घटिया औरत का क्या, उसे बाद में देख। सभी सम्मानित मेहमानों, इस भोज में आपका स्वागत है। इस नीलामी का विषय है रत्न मूल्यांकन। यहाँ कुल 12 अनमोल वस्तुएं हैं जिनमें असली और नकली का पता लगाना मुश्किल है। सभी अनमोल वस्तुओं की शुरुआती बोली 1 करोड़ है। जो कोई भी बोली लगाएगा, सबसे मूल्यवान वस्तु के लिए उसे मिलेगा दिव्य वैद्य के शिष्य का एक बार इलाज का मौका। 12 अनमोल वस्तुओं में असली नकली का पता लगाना मुश्किल है, तो सबसे मूल्यवान कैसे ढूंढेंगे? हम ले तो भी ढूंढा। दिव्य वैद्य का सुना है उसकी क्षमता दिव्य वैद्य से भी कहीं ज्यादा। उसकी चिकित्सा कला अद्भुत, पुनर्जीवन दे। बोलो मत, मेरे बगल में जो है वह ध्रुव रत्न मूल्यांकन केंद्र उप प्रमुख है। कुमारी श्रीवास्तव, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अरे पतिदेव, इस पर बोली कैसे लगी? किस्मत से बोली लगाओ। ओह, अगर नहीं मिला तो क्या? तो सब पर बोली लगाओ। तब पर बोली। अब इस सत्र की नीलामी होगी। पहली वस्तु, सूर्यास्त पक्षी चित्र। शुरुआती कीमत 10 करोड़। हर बार बोली बढ़ाना, 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त पक्षी चित्र महान मिंग के तांग बोहू द्वारा बनाया गया। अगर यह असली है तो इसकी कीमत अनमोल है। इन ऊंचे पहाड़ों को देखो, झरने और मंडप, शाम की धूप में चमक, अद्भुत। यह चित्र असली है। 11 करोड़। 12 करोड़। पति, इन नीलाम वस्तुओं में कोई खास बात है क्या? सबसे कीमती क्या माना जाता? जितना पुराना होगा, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, खासकर शाही चीजें हो या और भी पुरानी हो, पूरी तरह से प्राचीन वस्तुएं हो, उतना ही ज्यादा कीमती होगा। ठीक है पति। सभी सजीव है, परम प्रभु रामकूट के दिव्य दृष्टि मिली। इस चित्र में इतनी शुभ ऊर्जा है, ये लगभग ये कीमती खजाना 200 करोड़। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 200 करोड़ एक बार, 200 करोड़ 2 बार, 200 करोड़ 3 बार। बिक गया। गंवार तो गंवार ही रहेगा। दूसरों की हर बात पर विश्वास कर और 200 करोड़ की बोली भी लगा। बिल्कुल गंगवार। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पति के पास। तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि वर्मा साहब तुम्हें देंगे? चुप रहो, वो मेरी पत्नी है। तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? मीना का वो मतलब नहीं। आकाश भैया, आप गुस्सा मत होइए। मेरे पति बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। मेरे पति तो मेरा पक्ष ले रहे हैं, है ना पति? ज्ञान गुरु, क्या ये असली है? इस पेंटिंग का कागज पहली नजर में थोड़ा नया लगता है, जो इसके समय से मेल नहीं खाता, इसलिए मुझे लगा कि ये नकली है। लेकिन जैसे ही मैंने पेंटिंग उठाई, मैंने देखा कि निचले बाएं कोने में 2 मुहरें थी। कांक्षी और कैनलॉन दोनों ने इसे संग्रहित किया था। मैं गलत था, ये असली है और इसकी कीमत 2 अरब से कहीं ज्यादा है। क्या देखो, नुकसान नहीं हुआ, है ना? धिक्कार है। उसने फिर से बात। मैं नहीं मानती तुम अगली बार इतनी भाग्यशाली हो पाओ। आगे इस नीलामी की दूसरी वस्तु है संचाई स्त्री मूर्ति। शुरुआती बोली 10 करोड़ है। हर बार की बोली 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। इस संचाई स्त्री मूर्ति का आकार अनोखा है। इसकी चमक चमकदार है, इसमें जरा भी अशुद्धि नहीं है। रंग चमकीले हैं। यह तियानबाओ काल की है। इसका मूल्य भी अमूल्य है। एक पेंटिंग की नीलामी में आधा घंटा, तो इन 12 वस्तुओं की नीलामी होते हुए
क्या रात के 12 नहीं बज जाएंगे? लगभग नहीं, 9:30 बजे पैर का इलाज करवाना ही होगा। लगता है हमें अभी भी पूरी नीलामी की सबसे कीमती वस्तु खरीदनी होगी। फिर पहले पैर का इलाज करवाना और फिर दिव्य वैद्य के शिष्य से क्या तुम जानती हो कि सबसे महंगी चीज कैसे ढूंढनी है? नहीं पता। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रही हो। तुम खुद बकवास कर रही हो। तुम तो तूफानी बकवास कर रही हो। नीच औरत, तुम क्या चिल्ला रही हो? अगर हिम्मत है तो सबसे कीमती चीज ढूंढो। हाँ, मुझ में ये हुनर है। तो ढूंढो। अगर नहीं मिला तो तुम घुटने टेक कर मुझे 10 बार प्रणाम करना। मैं अगर ढूंढ लेती हूँ तो तुम मुझे 100 बार प्रणाम कर। क्या डर गई? क्या डरने की बात है? अगर तुम ढूंढ सकती हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर 200 बार प्रणाम करूंगी। ठीक है, बात पक्की। मेजबान दीदी, क्या मैं सीधे पूरे नीलामी की सबसे कीमती चीज खरीद सकती हूँ? बेशक, लेकिन आपके पास केवल एक ही मौका है चुनने का। अगर आप गलत चुनती हैं तो आप कोई और कीमती चीज नहीं चुन पाएंगी। कभी सजीव है, हम टूट गए दिव्य दृष्टि में। सबसे कीमती चीज उस पत्थर शेर सिर के अंदर। पागल पूजा गुप्ता, इन सभी खजानों में सबसे बेकार वही है पत्थर शेर का सिर। यह पत्थर शेर का सिर काफी नया लगता है। शायद कोई खजाना नहीं है। मानो या ना मानो, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे। पते ही, मुझ पर भरोसा करो, मैं सही हूँ। आकाश भैया, पूजा गुप्ता बकवास करती है तो कोई बात, लेकिन अगर इसे सच में खोला गया और अंदर कुछ नहीं निकला तो वर्मा निवास की इज्जत उसी की वजह से खराब हो जाएगी। तुम्हें कितना यकीन है? पूरा यकीन। पूरा यकीन है? तुम सच में अपनी औकात नहीं जानती। अरे मुझे नहीं पता कि जमीन कितनी मोटी है, बस थोड़ी देर में तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम ठीक है, जब पूजा ने इसे चुना है, भले ही 1% ही हो, मुझे फिर भी यकीन है 10 अरब। वर्मा साहब, आकाश भैया, कुमारी श्रीवास्तव, वर्मा साहब अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं और अपनी पत्नी पर यह पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, तो तुम मत करो फालतू की चिंता। अगर बेकार भी गए तो कोई बात नहीं, पैसे की कमी नहीं है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 10 अरब एक बार, 10 अरब 2 बार, 10 अरब 3 बार। बिक गया। ज्ञान गुरु, इस पत्थर शेर का कोई इतिहास है? ये पत्थर शेर का सिर बस आधुनिक कला है, नया माल है। पूजा गुप्ता, बस मुझे झुकने का इंतजार करो। आप सच में नहीं सोचते कि ये बस एक साधारण पत्थर शेर का सिर है? क्या इसमें कोई छिपा रहस्य है? आज मैं आप सबकी आंखें खोलती हूँ। क्या शाही मोहर? हजारों सालों से गायब शाही मोहर शेर के सिर में मिली। ये दृश्य स्वर्ग द्वार खोल सकता है। दुनिया में इसकी कोई तुलना नहीं। हो ही नहीं सकता। 200 बार सिर झुका। तुम्हें ये कैसे मिला? तुमने धोखा दिया। मैं नहीं मानती। मानो या ना, झुकोगे या नहीं? मैं नहीं मानती। मैं तुम्हें कभी सिर नहीं झुकाऊंगी। भागने की सोच रही हो? ठहरो। वर्मा साहब को बधाई। शाही मोहर की कीमत किसी और प्राचीन वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। ये नीलामी समय से पहले समाप्त होती है। समझौते के अनुसार दिव्य वैद्य के शिष्य 10 बजे बैंक्वेट हॉल में पहुंचेंगे। तब आप सीधे वहां जा सकते हैं। रुको, 10 बजे? अभी कितने बजे? 9:30 बजे। पैर के इलाज का समय हो गया। चलो पहले इलाज करो। लेकिन दिव्य वैद्य के शिष्य। अरे पैर का इलाज जरूरी। चलो। अजीब है, जब से मैंने इस बैंक्वेट हॉल में कदम रखा, मुझे छोटी गुरुबहन निशानी की आभा महसूस। अभी और तेज हो रही। क्या ऐसा हो छोटी गुरुबहन इसी बैंक्वेट हॉल? ये क्या है? क्या ये मेरी छोटी गुरुबहन? पर मैंने अपनी छोटी गुरुबहन को सालों से नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो अब कैसी दिख। ओह हाँ, गुरु ने मुझे एक तस्वीर भी दी। वह इससे कैसे पहचानूं? छोड़ो, जाकर सीधे पूछ। पैसे की थैली, एक भी पैसा नहीं। क्या तुमने मुर्गा बनाया है? ये तो पहाड़ का वह बड़ा फीनिक्स है। मैं बड़ी होकर उसे जरूर वापस लाऊंगी। छोटी गुरुबहन, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा गुरु। इतने समय से नहीं देख, तुम इतनी लंबी हो गई। गुरु भाई, क्या तुम दिव्य वैद्य के शिष्य हो? बिल्कुल। अरे गुरु भाई, बहुत समय बाद मिला। मैंने तुम्हें पहली नजर में पहचाना। गुरु भाई ने भी उस पैसे की थैली से तुम्हें पहचाना।
ये पैसे की थैली पूजा गुप्ता की है। पूजा गुप्ता भी दिव्य वैद्य की शिष्य है। गुरु बहन, जो भी कहना, हम बैंक्वेट हॉल पहुंचकर बात। अब आज रात का मुख्य कार्यक्रम है। आइए जोरदार तालियों के साथ दिव्य वैद्य के शिष्य श्री अनुज शर्मा का स्वागत करेंगे। दिव्य वैद्य का शिष्य तो लड़का निकला, दिव्य वैद्य का शिष्य वो पुरुष है। ये क्या? भले ही वो वर्मा साहब की जान बचा ले, वर्मा साहब उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो किसने खरीदा सबसे कीमती आइटम? आकाश वर्मा साहब ने, लेकिन वो अभी किसी जरूरी काम से चले गए। उनके सहायक यही हैं। अमित राय कहाँ है? ठीक है, आखिरी इलाज पूरा हो गया। बस हो गया? तुम अब उठकर 2 बार उछल कर देख। दो बार उछल। मेरे पैर सच में पूरी तरह ठीक हो गए। मैं कमाल का हूँ, है ना? वर्मा साहब, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? दिव्य वैद्य का शिष्य वो धोखेबाज है। धोखेबाज तो नहीं है, लेकिन वो एक पुरुष है। पुरुष? मैं सोच रहा था, जब तक आप लिंग निश्चित नहीं करते, विदेश जाने को तैयार हों और उससे शादी रजिस्टर करें। लिंग निश्चित होना चाहिए। जी, तो क्या आप उससे मिलेंगे? अरे नहीं मिलूंगा। अरे तुम और किससे शादी रजिस्टर कर? असल में क्या? छोड़ो। दिव्य वैद्य, क्या उसने सच में मुझे एक आदमी से शादी करने को कहा? शायद मजाक कर रहा है। कुछ नहीं। अरे तुम छोटे मियां बातें क्यों घुमा फिरा कर करते हो? अरे मैंने तुमसे कहा था ना, किसी दिव्य वैद्य पर विश्वास मत करो। बोनलेस चिकन फीट जैसी बातों पर सिर्फ मैं ये तुम्हें ठीक कर सकती। दादी, मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ। ठीक है। बाय बाय। जब से पूजा घर आई है, आकाश का स्वभाव काफी खुल गया है। पूजा सच में हमारे घर की भाग्यशाली सितारा है। पूजा, तुम्हें क्या हुआ है? पूजा, कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? गर्भवती? पति, हमें साथ सोना चाहिए। बहुत मुमकिन, हम हर रात तो साथ सोते। तो सही है, जरूर प्रेग्नेंट हो गई होगी। सच में? तो मेरा है ना? कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हें जितना चाहिए दादी सब देंगी। थोड़ी देर में हम दोनों साथ में आकाश के पास चलेंगे। ये अच्छी खबर आकाश को बताएंगे, फिर आकाश तुम्हें ले जाएगा अस्पताल जांच के लिए।
खाओ, ज्यादा खाओ और खाओ। आओ आओ आओ। बस करो दादी। छोटी गुरु, ये मेरा निजी संपर्क। अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो मुझसे संपर्क, मैं तुरंत पहुंच जाऊं। मुझे विश्वास नहीं इस पहचान, मैं आकाश वर्मा को नहीं जीत पाऊँ। आकाश भैया, आकाश भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश भैया, मैंने सुना तुम कंपनी वापस काम पर आ गए। आज तुम्हारे लिए सूप बना ताकि तुम्हारी सेहत सुधरे। नहीं, सुरक्षा गार्ड कुमारी श्रीवास्तव को वापस भेज दो। आकाश भैया, आप ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम अभी मुझसे नाराज, पर उस समय मेरे माता पिता ने मुझे सगाई तोड़ने के लिए मजबूर किया। ये मेरी मर्जी नहीं। अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं। मेरी शादी हो चुकी है। पर वो तुम्हारी जान बचा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? असल में मैं पति मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? तुम्हारी इस पागलपन वाली हालत, गर्भवती होने पर भी तुम जल्द ही गिरकर गर्भपात कर। मैं गलत समय पर आ गई। अगर मुझे पता होता कि वो आ रही तो मैं नहीं आ। दफा हो जा। वह भी यहाँ है, कितनी मनहूसियत है। दादी, पूजा कह रही है कि वो गर्भवती है। ये क्या बात? पूजा, आज सुबह से उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है वो गर्भवती हो चुकी है। तुम उसे अस्पताल ले जाओ, जांच करवाओ। दादी, मेरा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस क्या तुम नामर्द हो? मुझे क्या हुआ है, ये उसकी समस्या है। अरे, पूजा ने जिस साथ सोने की बात की थी, असल में वो बस मुझे गले लगाकर बिस्तर पर लुढ़क रही थी। तो तुम अभी भी क्यों नहीं करते? पूजा नहीं समझती, क्या तुम भी नहीं समझते? दादी को बेवजह खुश कर दिया। दादी, मुझे घातक जहर है। जब तक ये तय नहीं हो जाता कि मैं बच पाऊंगा या नहीं, मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगा। अरे, मैंने तुमसे कहा तो था तुम्हारा जहर मैं ठीक कर सकती हूँ। आकाश भैया, असल में मैं दिव्य वैद्य की शिष्य। क्या तुम दिव्य वैद्य की शिष्य हो? मजाक मत करो। मैं श्रीवास्तव परिवार को इतने सालों से जानती हूँ, कभी नहीं सुना कि तुम्हारी ऐसी पृष्ठभूमि है। और वैसे भी दिव्य वैद्य का शिष्य, क्या वह एक लड़का नहीं है? वो मेरे सबसे बड़े गुरु भाई। श्रीमती जी, पहले की बात, श्रीवास्तव परिवार ने वाकई गलत किया, लेकिन इस मामले में मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत। और वैसे भी मुझे भी अभी पता चला कि मैं ही वो हूँ जो आकाश भैया को बचाने वाली निश्चित है। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं अभी ही अपने सबसे बड़े गुरु भाई को बुलाकर अपने लिए गवाही दिलवा सकती। सोचा नहीं था कि इस बार पहाड़ से नीचे आने के बाद सच में छोटी गुरु बहन से। उस छोटी लड़की ने क्या कहा? उसने कहा पहाड़ से नीचे आने के बाद वो जीवन में ढल गई है और सब ठीक। ये भी कहा कि जब नीचे जीवन स्थिर हो जाए और पर्याप्त पैसे जमा हो, तो वो आपको गुरुजी सुख भोगने के लिए। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बात उसने कही थी? हाँ, बिल्कुल। ये तो हो ही नहीं सकता। ये छोटी लड़की, इसे तो बस खाना पीना ही आता है। उसकी सबसे बड़ी नेकी तो मेरे लिए दवाइयाँ जमा करना। ये कब कहेगी मुझे आराम करने के लिए ले जाओ? तुमने गलत आदमी तो नहीं पहचान लिया? असम मैं छोटी गुरु बहन की वो थैली कर। अरे पूजा, अगर वो अचानक समझदार हो गई है तो इसका मतलब है कि वो वर्मा निवास में ठीक नहीं। ये ठीक नहीं, मुझे उसे देखने जाना। अरे गुरु, छोटी गुरु बहन का उठाओ। हेलो गुरु बहन। गुरु भाई, मैं वर्मा समूह, मुझे कुछ परेशानी, क्या आप अभी आ सकते हैं? ठीक है, मेरा इंतजार। गुरु, छोटी गुरु लगता है किसी परेशान जाकर देख। गुरु तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरे गुरु भाई आधे घंटे में पहुंच जाए। इतने आत्मविश्वास से बोल रहे
भले ही तुम सच में दिव्य वैद्य की शिष्य, तो क्या हुआ? मैं आकाश भैया की जान बचा सकती। तुम्हें क्या लगता है आकाश भैया, क्या वो तुम्हें चुनेगा जिसके पास कुछ नहीं? क्या मुझे चुनेगा? आकाश भैया, उसने मुझे चुटकी काटी। मैं तुम्हें सिर्फ चुटकी ही नहीं काटूं, मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें, इस छोटी कुतिया को मार डालूं। आकाश भैया, उसने कहा कि मैं कुतिया, उसने ये भी कहा कि वो मुझे टक्कर मारे। इतनी असभ्य है। इतनी असभ्य है। हेलो गुरु भाई। हाँ ठीक, वही 6ठी मंजिल पर सबसे अंदर अध्यक्ष कार्यालय। श्रीमती जी, आकाश भैया, मेरे गुरु भाई नीचे पहुंच चुके, बस अभी ऊपर आए। रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे वर्मा साहब का दादा ससुर हूँ, उनसे कुछ काम। दादा ससुर, मजाक मत करो। हमारे वर्मा साहब का क्या रुतबा है? तुम्हारे जैसा दादा ससुर कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सीधे उन्हें फोन। क्या तुम्हें पता है हमारे वर्मा साहब कितने व्यस्त हैं? तुम्हारे जैसे एक भिखारी के लिए उन्हें फोन करें? छे, जल्दी जाओ, तुम भी जल्दी जाओ। ये वर्मा समूह, यहाँ तक कि एक सुरक्षा गार्ड भी ऊंच नीच देखता, तो हमारी पूजा के साथ कैसा व्यवहार करता। अरे ओ भिखारी, अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? ठहर जाओ। मेरे गुरु को भिखारी, असली भिखारी तो ये समझे गुरु जी। चलो हम जल्दी चलते हैं, कहीं पूजा इंतजार करते करते परेशान न हो जाए। छोटी गुरु बहन ने कहा वो अध्यक्ष कार्यालय में, शायद वो वहीं होगी। हाँ ठीक है। मेरे गुरु भाई आ छोटी गुरु बहन, सबसे बड़े गुरु भाई, आप आखिरकार आ। मैं ही नहीं आ, गुरु भी आ। गुरु गुरु कहाँ है? गुरु नहीं, गुरु कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन कर। सबसे बड़े गुरु, गुरु गुरु की बात छोड़ो, बाद में बात कर। अभी आप जल्दी से उन्हें मेरी पहचान पुष्टि करो। फिर से यही लग, जब भी मैं उसे देखूं बहुत जानी पहचान। क्या पुष्टि करूं? पुष्टि करो कि मैं तुम्हारी गुरु दिव्य वैद्य की शिष्य। क्या इसकी पुष्टि करने की जरूरत? तुम तो हो। क्या? आकाश भैया, माफ कर। हेलो प्यारे शिष्य, अभी जिस सुरक्षा गार्ड को रोका गया, उसने पुलिस को बुलाया है और जिद कर रहा है कि हम चोर। मैं अभी थाने में, पूजा का काम निपटा के भी थाने ले आना मेरी मदद के लिए। ठीक है गुरु, गुरु बहन, गुरु को थोड़ी परेशानी, हम पहले इनके पास चले। माफ कर। नहीं नहीं, आप पहले। अरे ओह, मुझे नहीं पता था कि रिया श्रीवास्तव सच में दिव्य वैद्य की शिष्य है। आकाश, अगर ऐसा है तो सिर्फ वही तुम्हें बचा सकती, लेकिन तुम और पूजा तो पहले ही शादी कर चुके हो। ये सब दादी की गलती है। दादी ने वर्मा निवास के लिए एक वारिस सुनिश्चित करने की जल्दी की। शादी, ये जान बचाने की क्या बात? आप लोग क्या कह रहे हैं? हम ये जीवन रक्षक अमृत है, ये तुम्हारी 1 साल की उम्र बढ़ा। अगर 1 साल बाद भी जीना चाहते तो मेरी शिष्य से शादी कर। कुछ नहीं, चलो हम पहले चलते हैं। दादी, हम वापस चलते हैं। यही जगह। सबसे बड़े गुरु, गुरु ने आखिर क्या गड़बड़ की? वो तुम्हें बचाने के लिए उसने वर्मा से इमारत की सुरक्षा गार्ड ने पिटा दी। बाद में तुम्हें अच्छी तरह के लिए समझा। चलो। अरे वाह, सबसे बड़े गुरु, मुझे अभी याद आया, मैंने गुरु को बहुत समय से फोन नहीं। मुझे डर है कि वो मुझे डांटे। हेलो गुरुजी, हम दरवाजे पर आ। हाँ, हम तुरंत अंदर आ। जरूरत नहीं, मैं यहीं। गुरुजी, आप ठीक हैं ना? मैं ठीक। पुलिस वाले समझदार, उन्होंने मुझसे एक लिखित बयान लिया और मुझे कुछ बार समझाया।
तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया ना। आप ठीक है, यही अच्छा। अरे क्या तुम अपनी छोटी गुरु बहन से मिले? वो ठीक है ना? वो ठीक है, छोटी गुरु बहन तो अरे छोड़ो भी ये छोटी। एहसान फरामोश जरूर फिर से खेलने चली गई। ठीक है, जब तुम्हारी छोटी गुरु बहन ठीक है तो मैं गुरु पहले पहाड़ पर राजाओं का गौरव खेले। इस सीजन अभी तक रैंक नहीं खेला। हाँ हाँ हाँ। बाल बाल बची लगभग पकड़ी ही गई तो वो दिव्य वैद्य, लेकिन अब जब दिव्य वैद्य और उनके शिष्य चले गए तो कोई मेरी पहचान उजागर नहीं कर पाए। आकाश वर्मा, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। आकाश, तुम्हारी क्या योजना है? रिया श्रीवास्तव वह दिव्य वैद्य की शिष्य है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी ताकि तुम जिंदा रह सको। लेकिन ऐसे में तुम्हें पूजा से तलाक लेना होगा। दादी, पूजा और मैं हमेशा से ही एक लेन देन के रिश्ते में थे। बस उसे थोड़े और पैसे दे दूं, वो मान जाएगी। कहने को तो ऐसा ही है, लेकिन ये पूजा नाम की बच्ची मुझे वो बहुत पसंद है। तुम उसे तलाक के बारे में कब बताने वाले हो? आज थोड़ी देर हो गई है, कल बताता हूँ। कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं सहमत नहीं हूँ, मैं ये तलाक नहीं दूँ। पूजा, ओह, तुम आकाश वर्मा समझ बेदिल। भले ही मैं तुम्हारे पैसे के पीछे, फिर भी ज्यादा नहीं। और तो और तुम्हारे पैर मैंने ही ठीक किए, थोड़ा मुआवजा मांगने में क्या गलत? मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दिव्य वैद्य ने कहा है कि मुझे उनके शिष्य से शादी करनी होगी, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारे पैर में ठीक कर सकते। वैसे भी तलाक के बारे में सोचना भी मत। पूजा, असल में अगर तुम आकाश से तलाक लेती हो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुम दोनों तलाक लेते हो तुम्हें वर्मा परिवार की आधी संपत्ति मिल सकती है। सच में? हाँ। आधी संपत्ति कितनी होगी? क्या ये बहुत पैसा है? बहुत बहुत ज्यादा, 90 अरब। 90 अरब? ठीक है दादी, मैं अभी तलाक दे दूँ। पूजा गुप्ता, मुझसे तलाक ले रही हो और तुम इतनी खुश हो, है ना? तुम्हारा ये रवैया देखो, और कहती हो कि पैसे के लिए नहीं है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, क्या कर लो? तुम सिर्फ लंगड़े ही नहीं, बदमिजाज भी हो और ऊपर से पतलू भी। पैसे के अलावा तुम और क्या खूबी है? मेरी पोती बहू जो कहती है वो बिल्कुल सही है। हम चलो अभी तलाक लेने चलते। आप दोनों, ये आपकी 23वीं तलाक की अर्जी है जो खारिज हुई है। क्या आप वाकई दोबारा अर्जी देना चाहते हैं? तो फिर इस बार खारिज होने की वजह क्या है? आप दोनों ने तलाक की जो वजह बताई है उसमें सिर्फ साथ नहीं रहना ये 4 शब्द है। इतना ही नहीं, समानता दर 98% और ये आप दोनों की तलाक के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। आखिर तलाक कैसे मिलेगा? पहले 10 शून्य शब्दों का वैवाहिक समस्या विश्लेषण करें, फिर 10 शून्य शब्दों का व्यक्तित्व विश्लेषण और अंत में 10 शून्य शब्दों की खूबसूरत पुरानी यादें जोड़ें। कुल समानता दर 0.01% से कम होनी चाहिए, तभी योग्य माना जाए। ये तो बहुत ज्यादा थी। तो फिर घर में सुख शांति हो तो सब काम बनते। आप दोनों 23 बार तलाक की अर्जी देने की बाधा भी पार कर गए। जरूर स्वर्गीय जोड़ी हैं। बस करो, ये तलाक दो, मैं लेकर आऊँ। आखिर कौन लोग हैं जिन्हें तलाक का कोटा मिला? आप दोनों के इस बार के तलाक आवेदन के कारण कुल शब्द संख्या 30,000, समानता दर 0.001% सिस्टम की प्रारंभिक समीक्षा में पास हो गए हैं। आप तो कमाल के। अगर ये 30,000 शब्द मुझे लिखने हो तो शायद जब तक आप मर जाते मैं 300 भी नहीं लिख पाती। अब आगे आप दोनों एक टेस्ट दें। कृपया आप दोनों 1 घंटे के भीतर इन 5,000 प्रश्नों का उत्तर दें। क्या चल रहा है? अरे यार,
मैं तलाक लेने आया, कोई इम्तिहान देने। शादी और बोर्ड परीक्षा दोनों एक जैसे हैं। दोनों ही जिंदगी के बड़े फैसले हैं। इन्हें परखना जरूरी है। नकल कर। माफ कीजिए आप दोनों, क्योंकि आपने 0.5 जेल पेन का इस्तेमाल नहीं किया, ये परीक्षा रद्द की जाती है। क्या? सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, अगली बार फिर आइएगा। आकाश, तुम बताओ, क्या हम इस शादी को अभी भी तोड़े या? या फिर हम अभी भी? अरे सुनो आकाश, आकाश, आकाश भैया, नहीं, तुम कहाँ से टपक पड़े? मैं कहाँ से आई? जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आकाश भैया को अभी घातक जहर चढ़ा और सिर्फ मैं ही उन्हें ठीक कर सकती हूँ। ये क्या मजाक? तुम जहर उतारोगी? क्या तुम्हें डॉक्टरी आती है? मैं तो दिव्य वैद्य की शिक्षा, मेरे गुरु ने कहा है आकाश भैया को जो जहर चढ़ा वो सिर्फ मुझसे शादी करने से ही उतरेगी, वरना उनकी मौत निश्चित। शादी से बीमारी ठीक होती है? तुम सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की गुप्त प्रचारक तो हो? मानो या न, आकाश भैया अभी हालात गंभीर, मैं उन्हें पहले वापस ले जा। अरे अरे आकाश वर्मा, आकाश, आकाश, ये सब क्या हो रहा है? आकाश वर्मा की हालत बहुत खराब, मुझे देखने दो। तुम हट जाओ। श्रीमती जी, ये पूजा गुप्ता ही है जिसने आकाश भैया को नुकसान पहुंचाया। मैं अभी सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से गुजर रही, मैंने देखा कि पूजा गुप्ता ने पता नहीं आकाश भैया से क्या, और आकाश भैया को खून की उल्टी हो। मैंने कुछ नहीं। दादी कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। दादी कृपया मुझ पर विश्वास कर। दादी बेशक तुम पे विश्वास करती है, तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं? श्रीमती जी, आप भूलिए मत, अब केवल मैं ही आकाश भैया को बचा सकती हूँ। दादी, उसने कहा आकाश वर्मा उससे शादी करके ही जी सकता है, ये सच है? ये सच है। क्या? लेकिन इतनी बेतुकी बात कैसे मुमकिन है? वो दिव्य वैद्य दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैद्य हैं, उनकी बात माननी ही पड़ेगी। पूजा गुप्ता, अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा, आकाश भैया को बचाने वाली मैं और तुम पूजा गुप्ता, वर्मा निवास की एक मोहरा मात्र। आकाश वर्मा का जहर मैंने तो लगभग पूरा ठीक कर दिया, फिर उसे जहर का असर क्यों? नहीं, मुझे वापस जाकर बूढ़े आदमी से पूछना। बेटी, उसकी बॉटम लेन पर हमला कर। बूढ़े आदमी? अरे खेलना बंद करो। पूजा, तुम क्यों वापस आ गई? ये लंबी कहानी। बूढ़े आदमी, पहले जल्दी से मेरी मदद करो और बताओ आकाश वर्मा के जहर इलाज क्या? इलाज क्या? बस उसे तुमसे शादी, वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? क्या? अरे नहीं, गड़बड़ है, हालात बदल गए। क्या हुआ? पहले मैंने गणना की थी कि तुम्हारे भाग्य में एक बड़ी विपत्ति है, केवल आकाश वर्मा से शादी करके ही इसे टाला जा सकता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे टालने का तरीका ये होगा कि वह तुम्हारी जगह विपत्ति ले। मेरी जगह विपत्ति लेगा? बूढ़ा आदमी, तुम्हारा मतलब है? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे लिए मरेगा, तुम उसे खो दो। असंभव। गुरु, हमारे पास उसे बचाने का कोई तरीका जरूर है ना? नवग्रह अनुकूल हो, अपना तेज हो। तुम्हारी विपत्ति वास्तव में टाली जा सकती है, बस कोई नीच व्यक्ति बाधा डाल रहा है और वो हमेशा से इसे टालने में बाधा। नीच व्यक्ति? क्या ये रिया श्रीवास्तव है? जो भी हो, मैं पहले तुम्हारे साथ पहाड़ से नीचे चलता हूँ। चलो देखते हैं आकाश वर्मा की क्या हालत। ठीक है। सुनो आकाश, इस शादी का क्या हम तलाक ले? आकाश का रवैया देखकर लगता है तलाक नहीं होगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, उसे जहर का असर दिलाना। या रहने दो। आकाश, वो छोटा कीड़ा अनुज शर्मा ने मुझे दिया, जैसे ही कीड़ा हटेगा आकाश होश में आ जाएगा। श्रीमती जी, आप चिंता न करें,
आकाश भाई बहुत जल्द होश में आ जाए। लेकिन आप तो जानती ही हैं, अगर पूरी तरह ठीक होना तो उसे मुझसे शादी कर। पहले आकाश को होश में आने दो, फिर बात करना। अगर आकाश होश में नहीं आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया, मुझे देख लेना। अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए। आकाश भैया, आकाश भैया, आकाश भैया, ये कैसे हो गया? अनुज शर्मा ने तो कहा था कि जहरीला कीड़ा निकालने पर जहर वाला तो जाग जाए। अंदर क्या हो रहा है? क्या आकाश जाग गया? श्रीमती जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ये बुढ़िया अभी भी दरवाजे पर इंतजार कर रही है। अगर मैं आकाश वर्मा को ठीक नहीं कर पाई तो वो मुझे छोड़ेगी। मैं क्या करूं? सुनो अनुज शर्मा, गुरु भाई आप जल्दी वर्मा निवास, मुझे आपसे जरूरी बात। खून की बहुत तेज गंध। क्या हुआ छोटी गुरु? गुरु भाई, आपने जो मुझे कीड़ा दिया था मैंने गलती से उसे आकाश वर्मा पर फेंक, पर आपने मुझसे कहा था कि वो कीड़ा जानलेवा नहीं है और उसे फेंकने से कुछ नहीं हो। मैंने उसे फेंक दिया, फिर भी आकाश वर्मा क्यों नहीं हुआ? मुझे पहले देखने दो, तुम घबराओ मत। ऐसा नहीं है, नहीं, उसे कीड़े का जहर नहीं लगा, बल्कि कोई और शैतानी शैतानी जहर? तो अब क्या करें? रुको, मुझे कैसे महसूस हो रहा है कि मौजूद। शांति निकेतन बेटी, क्या यही जगह है? बच्ची नहीं, नए हो, श्रीमती वर्मा को भी नहीं पहचान। अगली बार हिसाब लो। चलो। ये क्या शो? अनुज, वो भी वर्मा हवेली में है? सबसे बड़े गुरु भाई भी यहाँ। वो बादल नगर कब आए? वो तो बहुत पहले ही आ गए। तुम्हें वो क्यों नहीं मिले? नहीं। अजीब बात है, तुम्हारे सबसे बड़े गुरु भाई ने कहा कि तुम दोनों मिल चुके हैं और तुमने उनसे मदद भी मांगी। रुको, मुझे पता है वो कमीना क्या कर रहा था। चलो। लगता है मैंने ज्यादा अरे गुरु भाई, तुम पहले उन बातों को छोड़ो, तुम जल्दी से मेरी मदद करो। आकाश वर्मा का जहर कैसे उतरा? तुम मुझसे पूछ रही हो कि इसे कैसे ठीक कर। मजाक मत करो छोटी गुरु, मेरी सारी डॉक्टरी तो तुमने ही, जब तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा तो मुझसे क्या उम्मीद कर। उसकी बकवास मत गुरु भाई, मैं तुम्हारी छोटी गुरु बहन हूँ। उसकी बकवास मत सुन गुरु भाई, मैं ही तुम्हारी छोटी गुरु बहन। जाओ। अरे 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 बूढ़े, तुम्हें आखिर क्या समझ आया? तुम्हारे गुरु भाई रत्न मूल्यांकन नीलामी में गए थे और वापस आकर कहा कि वे तुमसे, असल में वो जिससे मिले वो तुम नहीं थी, बल्कि किसी ने तुम्हारी पहचान का ढोंग किया था। रत्न मूल्यांकन नीलामी, क्या वो वही थी जिसमें दिव्य वैद्य का शिष्य उपस्थित था? सही है। तो क्या वो दिव्य वैद्य का शिष्य है? बिल्कुल। तो तुम ही दिव्य वैद्य हो? ओ रिया श्रीवास्तव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा छोटा बटुआ चुराने? तुमने इसी का इस्तेमाल करके मेरी पहचान का ढोंग किया होगा, है ना? मार डालो तुम्हें, मार डालो तुम, मार डालो तुम्हें, मार डालो तुम, मार डालो तुम। बटुआ गुरु? अरे मेरे प्यारे बड़े शिष्य, गुरु तुम्हें आमतौर पर देखते हैं तो अंधे नहीं, तुम्हें तस्वीर के हिसाब से छोटी गुरु बहन को ढूंढने को कहा था, फिर भी तुमने गलत ढूंढ। तुम तस्वीर शिष्य की याद हुआ की? क्या? गुरु जी देख, असल में आप मुझे पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते। आपकी दी तस्वीर पैसे की थैली से पहचानना मुश्किल, लेकिन क्या तुम सच में मेरी छोटी गुरु बहन? गुरु जी यही है, पक्का असली गुरु बहन? गुरु भाई। गुरु बहन,
गुरु भाई बड़ी मुश्किल से आह 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 ओह तुम अनुज सर मेरी पहचान नहीं पाई। चलो ठीक है, तुमने धोखाधड़ी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी उस घटिया डॉक्टर के साथ लोगों को बचाने की हिम्मत कैसे हुई? गुरु बहन, ये बात गलत। मैं जो करता हूँ धोखाधड़ी कैसे कैसे, मैं तो अपनी काबिलियत से पैसे कमाता हूँ, गुरु जी का सम्मान करने। ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो। अभी सबसे जरूरी है इस धोखेबाज से निपटना। अरे वो क्या है, तुम लोग बात कर, मुझे कुछ काम, मैं चलता हूँ। अरे तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रुको। दादी दादी बचाओ, पूजा गुप्ता मुझे मारने वाली। प्रिया श्रीवास्तव तुम यहीं रुको। दादी पूजा गुप्ता पागल हो गई है, वो मुझे मारना चाहती है और आकाश भैया को भी मारना चाहती। दादी आप मत सुनो, प्रिया श्रीवास्तव की बकवास। उसने पहले मेरी पहचान चुराई। असल में मैं ही हूँ दिव्य वैद्य की शिष्य। तो ये दिव्य वैद्य, अरे और ये है दिव्य वैद्य के बड़े शिष्य। संबंधी जी नमस्ते। दादी जी नमस्ते। दादी आप उसकी बकवास मत, मैं तुम चुप रहो। सही है। अरे तुम कचरा क्यों फेंक रहे हो? मेरे घर में कचरा फेंकने पर 50 का जुर्माना लगता 50 भी कम है। है। ठीक है तो 50 अरब। पर्यावरण की रक्षा करें, यह सबकी जिम्मेदारी है। पूजा मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या तुम सच में हो दिव्य वैद्य की शिष्या? दादी आपकी सुनने की शक्ति कमाल की है, आपने बिल्कुल सही सुना। ठीक है ठीक है। कोई है? जल्दी इस मनहूस चीज को वर्मा निवास से बाहर निकालो। जी। दादी आप मत सुनो, पूजा गुप्ता एक धोखेबाज। अलविदा। चलो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपको क्या कहकर बुलाऊं? नवन भाई कहूँ या नवन? अरे दादी क्या आप मेरे गुरुजी को पहले से नहीं जानती थी? अरे वही तो थे, उन्होंने मेरे दादाजी के नाम पर मेरी सगाई करवाई थी। क्या तुम नवन हो? बिल्कुल स्फूर्तिवान छोटी बहन। हाँ, अरे हाँ, हाँ, हाँ। अरे 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 नवन आप असल में वाकई बहुत सुंदर हैं, नेशनल सर्वर के लैंड से भी बढ़कर। अरे स्फूर्तिवान छोटी बहन, तुम भी जाओजुन से बढ़कर हो। युवान को भी शर्मिंदा कर दिया। ये तो वाकई बहुत ज्यादा। आमतौर पर गुरु जी को इतना पढ़ा लिखा नहीं दिखता। मुझे ऐसा क्यों लगा मैं कुछ भूल गया? और क्या ऐसा है? अरे गुरु भाई तुम यहाँ क्या कर आए हो? मैं लोगों को बचाने आया। मैं भी लोगों को बचाने आई। अमर? ओह नहीं, आकाश वर्मा। पानी पानी। पानी। पति पति खत्म। पानी पानी। क्या वो गिरने वाला? मैं संभालती हूँ। पति खत्म। मैं बस थोड़ा पानी पीना चाहता था। क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो? ओह आओ 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 आओ। सॉरी पति, हम अभी बहुत मजे कर रहे थे, तुम्हें भूल गए थे। पर कोई बात, मेरे गुरु दिव्य वैद्य स्वयं वो आ गए। उनके रहे तुम्हारा जहर जरूर उतर जाए। अब जब दुष्ट का अंत हो गया, ये समय है पूरी तरह से संकट को दूर करने का। ठीक हो जाए। जैसे ही वो जमा हुआ, ये काला खून उगल देगा, पूरी तरह ठीक हो जाए। आकाश वर्मा आकाश वर्मा आकाश वर्मा। खून लाल है, ये अच्छा नहीं। ये संकट, ये अभी तक ठीक क्यों नहीं? ये है, अब क्या करें? तभी ठीक होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार का नक्षत्र सौभाग्य साथ मेल खाना चाहिए।
नवन, क्या आकाश को अभी भी बचाया जा सकता है? हाँ, बचाया जा सकता है, बचाया जा। आप चिंता न करें। आकाश और पूजा का जीवन संकट हल हो गया। बस उसका अपना सौभाग्य काफी कम है और इसे हल करने में नुकसान हुआ। अभी कुछ समय तक ठीक नहीं होगा। मुझे याद सौभाग्य बहुत कम, तो पुण्य कमाना चाहिए और अधिक सौभाग्य बढ़ाना चाहिए। पूरा आदमी मैं आकाश वर्मा के क्या कर सकती हूँ? उसका सौभाग्य अच्छे कर्मों से ही बढ़ता है, जैसे गरीबों की मदद से ये जमा होगा। ये आसान है। हमारे वर्मा निवास में पैसे की कोई कमी नहीं है। केयर टेकर, अरे नहीं नहीं, मूर्तिवान छोटी बहन सुनो, ये दान का पैसा आकाश से जुड़ा होना चाहिए, घर के मौजूदा फंड से नहीं आना, वरना ये आकाश के सौभाग्य को और नुकसान हो। ये कोई बात नहीं, मैं पैसे कमाने का तरीका ढूंढती हूँ। बूढ़ा आदमी, और कितना चाहिए? 10 करोड़। बाप रे, इतना सारा। श्रीमती जी, बुरी खबर है, बड़ी मुसीबत आ गई है। श्रीवास्तव परिवार पागल हो गया है। कैसे पागल हुए? उनके बुजुर्ग ने सार्वजनिक घोषणा की कि हमारी श्रीमती जी ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, उनकी पोती को मारना चाहती थी और उन्हें जवाब चाहिए। ये रिया श्रीवास्तव, ये कैसे? पीछा नहीं छोड़ती, पीछा छुड़ाना मुश्किल है। पिछले जन्म में मेरा उससे कोई बुरा कर्म तो नहीं? पिछले जन्म में? अरे पूजा, तुम सही कह रही हो, तुम्हारा रिया श्रीवास्तव से सच में गहरा संबंध। मैं और वो, तुम्हारा रिया श्रीवास्तव से सच में कुछ रिश्ता है। मैं और वो, सच या झूठ? तुम भाग्य के स्वामी का पुनर्जन्म हो। पिछले जन्म में तुम श्रीवास्तव परिवार के बड़े पूर्वज। पुनर्जन्म के क्रम के अनुसार उसे तुम्हें कह पर दादी। क्या ऐसी अच्छी बात भी है? अम्मा, अगर ऐसा है तो श्रीवास्तव परिवार की संपत्ति में क्या मेरा भी हिस्सा है? फायदे से ऐसा ही है। तो अब आसान हो गया। बूढ़ा आदमी, दादी, तुम यही मेरा इंतजार, सिर्फ 10 करोड़ संभाल लो। दादाजी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूजा गुप्ता इतनी बदतमीज, उसने सीधे चाकू मुझे मारने वाली। ठीक है रिया, अब सब ठीक है। क्या नोटिस भेज दिया? मुझे रिया के लिए न्याय दिलाना होगा। घोषणा की जरूरत नहीं, तुम्हारी पूर्वज में दरवाजे पर आ गई। आप अंदर कैसे आए? मैं पूरा खूसट आपके घर का ही था। खोखला है, किसी काम का। ये अवैध प्रवेश। तो आप पुलिस को बोलो। बेशर्म, मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसा इतना बेशर्म और दूसरों के बल पर अकड़ने वाला। मैं भी यही सोचती हूँ। आपकी पोती भी। आप पूजा गुप्ता, वर्मा निवास में कोई बचाने वाला, पर ये श्रीवास्तव परिवार है, तुम मनमानी नहीं कर सकते। श्रीवास्तव परिवार को क्या हो? मैं तो श्रीवास्तव परिवार की बड़े पूर्वज हूँ। पूरे श्रीवास्तव परिवार की संपत्ति मेरी है। क्या सब तुम्हारा है? पूजा गुप्ता, तुम सच में पागल हो गई? दादाजी देखिए, वो क्या पक रही है। असल में मैं वर्मा निवास की दोस्ती के कारण पूरी तरह से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। चूंकि तुम आज मेरे घर श्रीवास्तव परिवार में हंगामा करने आई हो, तुम अपनी औकात भूल रही हो। लोगों, इस पागल औरत को बाहर घसीट कर ले जाओ और घर के नियमों से निपटा जाएगा। जी। रुको। डर गई क्या? पूजा गुप्ता, मैं तुम्हें बता दूं, ये चारों बादल नगर के एक से बढ़कर एक माहिर। तुम इनके हाथ लगी तो तुम्हारी खाल उतर जाए। इस कमरे से निकलने से पहले, जब तक कि क्या? जब तक कि तुम अभी घुटने ना टेक दो और एक एक कदम पर सिर झुकाकर मुझसे माफी ना मांगो, मेरे जूते ना चाटो, तब मैं तुम्हें छोड़। तुम्हारी जुबान तो ऐसी है कि सच में मुंह खोलते ही कहाँ रुकलती हो। मैंने रुको कहा, बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि मैं तुम्हारी बड़े पूर्वज। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो खबरदार, मरने के बाद तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा। कोरी बकवास। मुझे लगता है तुम डर गई हो और कायर हो। यहाँ बेमतलब के बहाने बना रही हो, समय खींच रही हो। तुमने वर्मा निवास के साथ मिलकर मेरी पोती को तंग किया। आज अगर बुढ़िया वर्मा खुद भी माफी मांगने आए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वाह बूढ़ा कुसट, काफी हिम्मत है। ऐसा ना हो कि जब तुम नीचे जाओ रो रो कर पछताओ और कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी। दादाजी, आप इससे और क्या बात कर रहे हैं? तुम साथ पकड़ लो। बस ये कुछ तुच्छ व्यक्ति और मुझे पकड़ना चाहते हैं। तुम लोग तो पिट गए। अरे बूढ़ा खूसट, तुम्हारे पास और कोई बॉडीगार्ड है क्या? सबको बुला, मुझे हाथ आजमाने दो। बॉडीगार्ड तो जरूर है। तुम्हारे साथ अभ्यास करने के लिए एक व्यक्ति 1 घंटे के 10 लाख। अरे तुम तो बहुत काले हो। ताजगी, टूथपेस्ट इतना काला नहीं। 10 लाख तो क्या, हम दोनों अभी भी मरने का नाटक करें। श्रीवास्तव परिवार हर स्तर पर कमीशन लेता है। 10 लाख हमारे हाथ में आते आते सिर्फ 100 रुपये बचेंगे। छोड़ो भी। और लोगों को बुलाने की सोच रहे। मेरा फोन वापस करो।
तुमने मेरे दादाजी का फोन छीन लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी? मैं तुम्हें बता दूं, किसी और की निजी संपत्ति 5 दिन की नजरबंदी का कारण। इधर दो। ये लो, मजा नहीं आया। ठाकुर महाराज, श्रीवास्तव परिवार में एक राक्षसी आ गई, जल्दी से उसे वश में करो। वो मुझे सहारा दो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे वो, मैं राक्षसी नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे बड़े पूर्वज। मेरे गुरुजी के आने से पहले मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैंने तुम्हें बकवास करने को नहीं, मैं इस बार श्रीवास्तव परिवार पैसे लेने आई हूँ। दुष्ट राक्षसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुलेआम पैसे ऐंठने की? अभी घुटने टेको। तुम कौन से ढोंगी? अरे बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही। अगर तुम्हारे पास फालतू पैसे तो तुम मनोचिकित्सक के पास जाओ, अपनी पोती को दिखाओ। क्या ये बेहतर नहीं होगा? इस बूढ़े ढोंगी से ठगे जाने की क्या जरूरत? चुप रहो। मैं महर्षि ध्रुव का 10वां शिष्य हूँ। तुम्हारी जैसी राक्षसी को वश में करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने चापलूसी का स्वभाव देखा है, लेकिन मैं पहली बार देखा खतरनाक स्वभाव। तुम्हारा ये तांत्रिक प्रमाण पत्र सस्ते में सब कुछ 99 पैसे में खरीदा है ना? इसकी गुणवत्ता बहुत खराब। तुम राक्षसी, तुम्हारी शक्ति इतनी ज्यादा है। मैंने अभी अपनी आधी शक्ति भी इस्तेमाल नहीं। अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो तुम्हें हीन महसूस करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे इस घमंडी रवैये के कारण मैं आज तुम्हें वश में करूंगा ही। रुको। वह तो पर दादा है। क्या? यह विनम्र सेवक परदादी को प्रणाम करता। अरे बस करो, तुम्हारा किंग राजवंश कब का खत्म? मुझसे ये सब नौटंकी मत करो। ये सच में मेरे परदादा है, जैसे पूर्वज मंदिर में चित्रित है, बिल्कुल वैसे ही। असल में मैं आपको बुलाना नहीं चाहता, लेकिन आपके ये वंश पूर्वजों का बहुत अपमान कर। अगर मैं आपको नहीं बुलाता तो मुझे डर है कि वे नहीं मान। कौन सा नालायक वंशज आपको अपमानित किया है? क्या वह मेरे साथ जल्दी नीचे जाना चाहता है? ओह नहीं नहीं नहीं, परदादा विनम्र इनकार कर दिया। विनम्र इनकार कर दिया? खिलौना? कौन सा खिलौना? खिलौना नहीं, विनम्र इनकार। इसका मतलब है विनम्रता से मना। और तुम मेरे दोस्त का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई? महर्षि ध्रुव के शिष्य का यह तो धर्म का अपमान है। और तुम सब, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुमने उस पर विश्वास भी कर लिया। बड़े पूर्वज, दया करो, दया करो। वापस लो। मेरी 20 साल की शक्ति। अब तो तुम्हें यकीन हो गया। अरे अरे अरे, बड़े पूर्वज, दादाजी। बड़े पूर्वज, अभी इस नादान ने आपको पहचाना नहीं और आपकी बेइज्जती कर दी। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमें माफ कर दे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पूर्वज इतनी उदारता तो रखती हूँ। इस बार श्रीवास्तव परिवार में आने का मेरा मकसद सिर्फ श्रीवास्तव परिवार का पैसा है। तुम्हारी इस बूढ़ी जान मुझे कोई परवाह नहीं। ये चेक। अरे अरे, दादाजी सहमत नहीं। ये पूजा गुप्ता पता नहीं कौन सी बुरी विद्या का अभ्यास करती। थोड़ी देर में पता नहीं, बुला ले। एक ठाकुर महाराज काफी नहीं होंगे, 10 ठाकुर महाराज बुला। अरे मेरे प्यारे पोते, तुम दादाजी को मरवाना चाहते हो? हम उसे कुछ पैसे दे दें और इस एक इंसान और एक भूत को भगा दें और बात खत्म करें। अरे पूर्वज, आप ये पैसे देखिए, जितना चाहें उतना ले लें। जितना चाहूँ उतना भर सकती हूँ। हाँ ठीक है। और चेक है क्या? ये काफी नहीं, एक और दो। ये पूजा गुप्ता, तुम अपनी हद पार मत कर। तुम्हारे बूढ़े खूसट ने कहा कुछ भी भर दो। तुमने हवा में वादा किया और निभा नहीं रहे। सावधान, भूत बाबा एक और लिख दे। अरे दादाजी, आपने उसे खुद चेक भरने को कहा। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना? मुझे क्या पता था कि वह यहाँ बग में फंस रही है। भुगतान करो, जरूर भुगतान करो। वह श्रीवास्तव परिवार के पास इतनी नकद संपत्ति नहीं होगी। दीक्षित जी आ गया। श्रीवास्तव परिवार की सारी संपत्ति पेश करो, बड़े पूर्वज को हिसाब देने के लिए। श्रीवास्तव परिवार की सारी संपत्ति यहाँ है।
यहाँ है 14 कंपनियों के व्यापार लाइसेंस, 20 संपत्ति के कागजात, 46 बैंक कार्ड। गिन कर देख लो काफी है या नहीं। श्रीवास्तव परिवार के पास बस इतनी सी संपत्ति बची है। क्या मैं कोशिश नहीं कर? श्रीवास्तव परिवार इन 2 सालों में लगातार घाटे में रहा है। सच में बस इतना ही बचा है। छोड़ो, बचे हुए 2 करोड़ मैंने एक काम करके जुटा लो। मेरी घंटी ने मुझे बताया तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें बहुत याद नहीं, तो मैं उन्हें बुला लेती और हम सब मिल लेते। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अभी एक को भेजा नहीं है, अगर तुम और बुलाओगी तो 8 पीढ़ी एक साथ हो जाएंगी। मैं तो बस अब शांति से जीना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। देखा, तुम्हारा ये वंशज बेदल। ठीक है, तुम ऊपर बहुत देर तक रहे, इससे तुम्हारे गुप्त पुण्य को भी नुकसान। तुम पहले वापस जाओ। दादी, मैं अब विदा लेता हूँ। 2 करोड़ इसके लिए कितने एक काम करने? कहाँ से शुरू करूं? मिल गया। क्या पागल हो? अचानक मेरे चेहरे पर कुछ क्यों चिपका दिया? बदकिस्मती। छे। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम खुद अपशगुन। मैं तो तुम्हारा अपशगुन दूर कर रही हूँ। मुझे लगता है तुम ही अपशगुन हो, पागल। मैं कोई बात, गुस्सा नहीं। आकाश वर्मा को बचाना जरूरी। नेक काम करते रहो। अगला नेक कहाँ से शुरू करूं? मिल गया। दादी माँ, मैं आपकी मदद कर। अरे बाप रे, ये तो मैंने अभी अभी इसमें से बेचने लायक चीजें निकाली थी। तुमने ये सब वापस क्यों डाल दिया? लो जी। तुम हरामी बच्चा। लो जी। सौभाग्य कितना है? ये सब क्या हो रहा है? सौभाग्य काफी है। आकाश, खूब जोर लगा, लेकिन वही है। अच्छा काम करना इतना मुश्किल क्यों? लगता है अभी भी आखिरी अच्छा काम बाकी है। कहाँ करूं? खराज खबर, किसी को मदद चाहिए? कोई है? पते, आप कैसे जाग गए? मैं सपना तो नहीं देख रही? दर्द नहीं हो? लगता है मैं वाकई सपना देख। पूजा गुप्ता, देखो तुम किसे नोच रही हो? अरे माफ कर, आपको देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गई। लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए? पुण्य अभी तो एक बाकी। आपने ठाकुर योगी का धोखा उजागर किया, अब वो जेल में है। ये भी एक पुण्य का काम है। ओह, ऐसा है। आमतौर पर जो आकाश वर्मा दिखता है वो तो बेजान सा होता है। पहली बार देख रही हूँ सही सलामत आकाश वर्मा को। सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। पूजा, धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मुझे पता है तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचा। असल में तो तुम्हारे पैसे के लालच में हमारा आपसी फायदा है। मुझे पता है, इसलिए आपसे
वर्मा निवास की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी और मैं भी तुम्हारा हो जाऊं तो कैसा रहेगा? मुझे पता है, तो अब से वर्मा निवास की सारी संपत्ति तुम्हारी और मैं भी तुम्हारा, ठीक है? वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर। चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। हाँ, हाँ, हाँ। बूढ़ा आदमी, दादी। पूजा, अब तुम्हारा प्रेम संकट खत्म हो गया है और तुम्हें सच्चा रिश्ता मिल गया। हाँ, मैं गुरु अब निश्चिंत हो सकता। आकाश, आगे से हमारी पूजा का अच्छे से ख्याल रखना। दादाजी निश्चिंत रहो, मैं जरूर करूंगा। अब ठीक है, तुम दोनों आखिरकार असली काम कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, खासकर तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी, समझे? दादी, हमारी शादी तो हो चुकी और कौन सा असली काम बाकी? जाहिर है, बच्चे पैदा करना। हाँ हाँ, बच्चे पैदा करना। अरे हाँ दादी, निश्चिंत रहो, इस बात का तो मुझे हमेशा से ख्याल। जब हम इस बार वापस जाएंगे, मैं वादा करती हूँ कि रोज साथ सो। दादी चिंता मत करो, मैं तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। अचानक पानी क्यों बंद हो गया? आज श्रीवास्तव समूह ने दिवालियापन घोषित कर दिया। उनकी धनाढ्य पुत्री रिया श्रीवास्तव कुमारी शायद इस सदमे को स्वीकार नहीं कर पाई और उन्हें मानसिक अस्पताल आते जाते देखा गया। अरे पतिदेव, बोलो। पतिदेव, आपकी काया तो कमाल की। पतिदेव, इससे भी बेहतर कुछ है, जानना चाहोगे? क्या? बच्चा पैदा करना है और क्या? आकाश वर्मा, क्या तुम कभी रुकोगे? मुझे रोज रोज साथ सोना है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमने रोज का वादा किया था तो रोज ही होगा।